प्रिय दर्शकों, पूजा प्रकरण में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम दीपावली में होने वाले श्री गणेश एवं माता महालक्ष्मी के पूजन के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम षोडशोपचार, महालक्ष्मी पूजन, कुबेर आदि देवताओं के साथ पंचदेवता पूजन, कलश पूजन एवं विविध देवी देवताओं का पूजन करेंगे। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। यह वीडियो एक ही भाग में उपलब्ध है। इसे हम पूजा के सुविधा हेतु अलग अलग पार्ट में विभक्त नहीं कर रहे हैं, इसलिए यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, परंतु आप इस वीडियो के माध्यम से अपने घर पर दीपावली का पूजन कर सकते हैं। हालांकि समय के अभाव के वजह से उन दर्शकों के लिए जिन्हें समय की थोड़ी पाबंदी है, उनके लिए एक तंत्रेण पूजा का भी वीडियो हमने इस चैनल पर अपलोड किया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध मिलेगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूजन में लगने वाले पूजन सामग्री की लिस्ट को भी देख सकते हैं, जिसे कि आप पूजन से पूर्व ले आएं। दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि पूजन करने से पहले कम से कम एक बार इस वीडियो को अवश्य देख लें, ताकि जब आप वीडियो देखकर पूजन करेंगे, वीडियो के विषय वस्तु से अवगत हो चुके होंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि पूजन से पूर्व एक बार इस वीडियो को देख लें। तत्पश्चात पूजन जब आप प्रारंभ करें तो इस वीडियो को चलाकर वीडियो के साथ पूजन कर सकते हैं। भगवती महालक्ष्मी चल एवं अचल, दृश्य एवं अदृश्य सभी संपत्तियों, सिद्धियों एवं निधियों की अधिष्ठात्री साक्षात नारायणी है। भगवान श्री गणेश सिद्धि बुद्धि के एवं शुभ और लाभ के स्वामी तथा सभी अमंगलों एवं विघ्नों के नाशक हैं। ये शत बुद्धि प्रदान करने वाले हैं, अतः इनके समवेत पूजन से सभी कल्याण, मंगल एवं आनंद प्रद होते हैं। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को भगवती श्री महालक्ष्मी एवं भगवान गणेश की नूतन प्रतिमाओं का प्रतिष्ठा पूर्वक से विशेष पूजन किया जाता है। पूजन के लिए किसी चौकी या कपड़े के पवित्र आसन पर गणेश जी के दाहिने भाग में माता महालक्ष्मी को स्थापित करना चाहिए। संभव हो तो केले का मंडप बना लेना चाहिए। दीपावली के दिन घर को स्वच्छ कर पूजन स्थान को भी पवित्र कर लेना चाहिए और स्वयं भी पवित्र होकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रदोष काल में, यानी कि दिन और रात्रि के मिलन का समय सायं काल में इनका पूजन करना चाहिए। मूर्तिमयी श्री महालक्ष्मी जी के पास ही किसी पवित्र पात्र में केसर युक्त चंदन से अष्टदल कमल बनाकर उस पर द्रव्य लक्ष्मी, यानी द्रव्य लक्ष्मी आप चांदी के द्रव्य लक्ष्मी भी ला सकते हैं, शुद्ध धातु के भी मिलते हैं, या नहीं हो पाए तो आप रुपयों को ही रख दें। द्रव्य लक्ष्मी को स्थापित करके उनके साथ ही गणेश जी एवं लक्ष्मी जी की पूजन करना चाहिए। अब स्नान कराने के लिए दो विधियां बताई गई है। चूँकि हमारी प्रतिमा मृण्मयी होती है, इसलिए जब हम स्नान कराएंगे तो मृण्मयी प्रतिमा पर स्नान कराने से मूर्ति क्षरित हो सकती है। इसलिए श्री गणेश जी का एक सुपारी में मौली धागा बांधकर अक्षत पुंज पर विराजमान करें, और जब हम स्नान करेंगे इस जो बनाए हैं आप गणेश जी को, इस पर ही स्नान कराएंगे, और जब महालक्ष्मी देवी का स्नान कराएंगे तो उसे द्रव्य लक्ष्मी पर कराएंगे। एक यह विधि प्रचलन में है। दूसरी विधि होती है कि मृण्मयी प्रतिमा के सामने एक आईना रखें। आईना इस प्रकार रखें कि आईने पर मूर्ति का प्रतिबिंब अंकित हो। एक मिट्टी के पात्र में या शुद्ध धातु के पात्र में त्रिकोणनुमा आकृति बनाकर उस पर आईना रखें और उस आईने पर ही स्नान करा सकते हैं। या आप एक पात्र भी रख लें सामने और उस पर स्नान स्वरूप जल, दुग्ध, घृत, दही, मधु, शर्करा आदि अर्पित कर सकते हैं और फूल और माला मूर्ति पर चढ़ाएं। पूजन सामग्री को यथास्थान रख लें। अपने सामने केले के पत्र पर या शुद्ध धातु से निर्मित थाली पर 5 पान के पत्ते पर अक्षत पुंज लगाकर पंचदेवता के लिए रख लें। एक और अक्षत पुंज लगाएं जिस पर तिल रखें एवं इस पर विष्णु भगवान का पूजन करने के लिए
उपयोग में लाएं। यदि महिला पूजन कर रही हो तो एक और पुंज बनाएं अक्षत का, जिसमें कि गौरी माँ का पूजन करेंगे, और एक और अक्षत का पुंज बनाकर सामने रख लें, जिस पर कि हम भगवान शिव का पूजन, प्रधान पूजन शुरू होने से पहले करेंगे। तत्पश्चात आप एक पात्र में गणेश जी और महालक्ष्मी जी के सामने एक नैवेद्य की वस्तुएं जो भी आपने लाई हो, मिठाई, बतासा, फल जो भी है उपलब्ध हो, वो सभी एक थाली में, पान के पत्ते, उस पर थोड़ा सा अक्षत दे दें और उस पर पूरा नैवेद्य की वस्तुएं रख दें, और उस पर एक तुलसी दल डालेंगे। वो जब हम मंत्र बताएंगे उस समय डालना होगा। और कलश के सामने के लिए भी एक नैवेद्य के लिए पत्र पर या थाली पर नैवेद्य की वस्तुएं रख लें। दीपक प्रज्वलित कर लें, घी का दीपक या तेल का दीपक, धूप दीप आदि की व्यवस्था कर लें। अब पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख होकर पूजन करता बैठ जाएं। पूजन करता शुद्ध वस्त्र या नए वस्त्र पहनकर बैठें। देवी पूजन के लिए उत्तर मुख भी आप करके बैठ सकते हैं, यदि संभव हो तो आपका मुंह उत्तर हो, और रात्रि पूजन में भी उत्तर मुख की प्रधानता होती है, इसलिए संभव हो तो उत्तर मुंह ही बैठें। तत्पश्चात हाथ में गंगा जल लेकर बोलें, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सौबाह्याभ्यन्तरः शुचिः पुंडरीकाक्ष पुनातु ओम विष्णुर्विष्णुर्हरि हरिः। इस मंत्रोच्चारण के बाद आप अपने शरीर पर एवं पूजन सामग्री पर जल छिड़क दें। अब आचमन करें। हाथ में गंगा जल ले लें, बोलें ओम केशवाय नमः, यह जल पी लें। पुनः जल लें, ओम नारायणाय नमः, यह जल भी ग्रहण कर लें। पुनः लें, ओम माधवाय नमः, यह जल भी पी लें। अब आप हाथ धोएं और अंगूठे से अपना ओठ को पोंछें और जल लेके हाथ धोएं और मंत्र करें, मंत्र का उच्चारण करें, ओम ऋषिकेशाय नमः। यदि आप मंत्र बोलने में समर्थ नहीं है तो हम मंत्र बोल रहे हैं, आप बस करते जाएं। शिखा बांध लें, गायत्री मंत्र से अपना शिखा बंधन कर लें। तत्पश्चात आसन शुद्धि करें, अक्षत और चंदन लगाकर फूल ले लें और जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर छोड़ दें। ओम ह्रीं आधार शक्तये नमः, कमलासनाय नमः, प्रणाम करें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका, देवी त्वं विष्णुना धृता, त्वं च धारय मां नित्यं पवित्रं कुरु चाशनम्। तत्पश्चात फूल जो लाया है आपने उसकी शुद्धि करें, फूल को छुएं। ओम पुष्पे पुष्पे महापुष्पे सुपुष्पे पुष्प शंभवे पुष्पचयावकीर्ण्ये हुम फट स्वाहा। अब जल की शुद्धि करें, फूल में चंदन लगाकर जल में छोड़ेंगे मंत्रोच्चारण के बाद। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। जल में डाल दें। अब जो आपने दीपक प्रज्वलित किया है उस पर पूजन करेंगे। हाथ में अक्षत ले लें, फूल ले लें, चंदन लगा हुआ फूल ले लें, बिल्वपत्र ले लें और बोलें ओम सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पे दीपाय नमः। दीपक के पास छोड़ दें, दीपक को प्रणाम करें। ओम भोदीप त्वं देवरूपस्त्वं अंधकार निवारकः यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सुस्थिरो भव। अब हम स्वस्ति वाचन करेंगे। हाथ में अक्षत ले लें और फूल ले लें और स्वस्ति वाचन का मंत्र जब पूरा हो जाए तो इसे अपने आसपास छीटेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम मानो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरितास उद्भिदाः देवानो यथा सदमिदवृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासु मतिर्ऋजुयतां मा देवानाग्वं रातिरभि
नो निवर्ततां देवानाग्वं सख्यमुपसेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमश्रिदम् अर्यमनं वरुणग्वं सोममश्विना सरस्वतीनः शुभगामयस्करत तन्नो वातो मयो भुवातो भेषजं तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तद्ग्रावाणः सोमश्रुतो मयो भुवस्तदश्विना शृणुतं धिष्णया युवं तमीशानं जगतस्तु षष्पतिं धियञ्जिन्वमवसेहुमहे वयं पूखानो यथा वेदसामशदवृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ऋगदश्वामरुतः पृश्निमातरः सुवन्यावानो विदते कुजग्मयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमनिह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गतुष्टुवागुं सस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः सतमेन्नु शरदो अन्ति देवायत्राणशक्राजरसं तनूनाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारिरिघतायुरगन्तोः अदितिद्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स्वपिता स्वपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षग्वं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ यतो यतः समीहसे ततो न अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः वसुभ्यः ओम सुशांतिर्भवतु ओम सर्वारिष्टशांतिर्भवतु ओम शांति ओम शांति ओम शांति। अपने आसपास चारों तरफ छींट दें। तत्पश्चात हाथ जोड़कर प्रणाम करें। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमामहेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम सचीपुरंदराभ्याम नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वाभ्यः देवीभ्यः नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम तत्पश्चात गुरु का स्मरण करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब गणेश जी का स्मरण करें। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विक्टो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि
विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तश्च न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलायतनं हरिः। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव वेद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेङ्घ्रियुगं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्दीवरस्यामोर्धयस्थो जनार्दन। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवाणीतिर्मतिर्मम। अनन्याः चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। स्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिम्। सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वराः देवादिशन्तु नः सिद्धिं ब्रह्मेशा न जनार्दना। विश्वेशं माधवं ढुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम लोग पंचदेवता का पूजन करेंगे। आपने सामने जो पुंज लगा कर रखा है, पान के पत्ते पर अक्षत, उस पर फल मिष्टान जो भी आपने लाया है वह सब हर एक पत्ते पर रख दें और ध्यान करेंगे। पहले पत्ते पर गणेश भगवान का, दूसरे पर सूर्य भगवान का, तीसरे पर अग्निदेव का, चौथे पर दुर्गा माँ का एवं पांचवें पर भगवान शिव का पूजन करेंगे। चलिए हम ध्यान करते हैं। ओम गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिग्वं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमत्वं जासि गर्भधम्मा। ओम ध्यान पुष्पम समर्पयामि गणपतये नमः। पहले पुंज पर रखें। दूसरे पुंज पर भगवान सूर्य का ध्यान करें। ओम माँ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मृतन्मर्त्यञ्च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। ओम ध्यान पुष्पम समर्पयामि सूर्याय नमः। तीसरे पर अग्निदेव का ध्यान करें। ओम अग्निन्दो तं पुरो दधे हव्यवाहमुपब्रवे देवान् आसादयादय। ओम ध्यान पुष्पम समर्पयामि भूर्भुवः स्वः अग्नये नमः। पुनः चौथे पुंज पर दुर्गा माँ का ध्यान करें। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके न मानयति कश्चनः स्वशस्त्य स्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीं मां। ओम दुर्गायै नमः। तदंतर भगवान शिव का ध्यान करें, हाथ में फूल बिल्वपत्र लेकर। ओम नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्तराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम ध्यान पुष्पम समर्पयामि भगवन्त्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। अब जल चढ़ाएं। ओम पाद्योपाद्यम हस्त्योरर्घ्यम मुखे आचमनीयं जलम सर्वांगेषु स्नानीयं जलम समर्पयामि गणपत्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। एक ही साथ हम पांचों देव का पूजन कर रहे हैं। पुनः फूल में चंदन मिलाकर चढ़ाएं। सौगंध पुष्पम समर्पयामि गणपत्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। दूर्वा दल चढ़ाएं।
दुर्वां पुरां समर्पयामि। गणपत्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। बिल्वपत्र चढ़ाएं। बिल्वपत्रं समर्पयामि। गणपत्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। पुनः जल चढ़ाएं। एते गंधपुष्पे धूपदीप तांबूल यथोपस्थित यथाभाग नैवेद्यम निवेदयामि। गणपत्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। तत्पश्चात आपने जो तिल का पुंज लगाया है भगवान विष्णु के लिए, छठा पुंज, उस पर पूजन करेंगे। ध्यान करें भगवान विष्णु का। ओम विष्णोराराटमसि विष्णोः स्नप्तस्तः विष्णोः स्योरसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ओम ध्यान पुष्पम समर्पयामि। भगवन् श्री विष्णवे नमः। जल चढ़ाएं। ओम पाद्योपाद्यमस्युरर्घं मुखे आचमनीयं जलम सर्वांगेषु स्नानीयं जलम समर्पयामि। भूर्भुवः स्वः भगवन् श्री विष्णवे नमः। चंदन मिला हुआ फूल चढ़ाएं। सुगंध पुष्पम समर्पयामि। भूर्भुवः स्वः भगवन् श्री विष्णवे नमः। तिल चढ़ाएं। एते तिला समर्पयामि। भूर्भुवः स्वः भगवन् श्री विष्णवे नमः। जल चढ़ाएं। एते गंधपुष्पे धूपदीप तांबूल यथोपस्थित यथाभाग नैवेद्यम निवेदयामि। भूर्भुवः स्वः भगवन् श्री विष्णवे नमः। अब महिला उस अक्षत पुंज पर एक गौरी माता का भी पूजन करें। ओम फूल ने हाथ में और चढ़ाएं। ओम ध्यान पुष्पम समर्पयामि। गौर्ये नमः। जल चढ़ाएं। ओम पाद्योपाद्यम अस्त्युरर्घं मुखे आचमनीयं जलम सर्वांगेषु स्नानीयं जलम समर्पयामि। गौर्ये नमः। चंदन में फूल लगाकर। ओम सुगंध पुष्पम समर्पयामि। गौर्ये नमः। सिंदूर चढ़ाएं। ओम सिंदूराभरणम समर्पयामि। गौर्ये नमः। बिल्वपत्र चढ़ाएं। बिल्वपत्रम समर्पयामि। गौर्ये नमः। पुनः जल चढ़ाएं। एते गंधपुष्पे धूपदीप तांबूल यथोपस्थित यथाभाग नैवेद्यम निवेदयामि। ओम गौर्ये नमः। अब हम पूजन का संकल्प लेंगे। पुरुष यदि पूजन कर रहे हों तो हाथ में कुश लेकर त्रिकुशा, द्रव्य, जल एवं पैसा कुछ द्रव्य ले लें और बोलेंगे मंत्र। जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे आप बोलें। और यदि महिला कर रहे हैं तो हाथ में दूर्वा ले लें, और पुरुष भी ले सकते हैं, यदि कुछ उपलब्ध ना हो तो दूर्वा ले लें। हाथ में दूर्वा ले लें, अक्षत ले लें, गंगा जल ले लें और पूजन का संकल्प लें, आज की इस पूजन का। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। बोलें ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम अद्य ब्राह्मणोऽहनि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे बौद्धावतारे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र का नाम बोलें। अमुक क्षेत्रे, जिस शहर में रहते हैं या जिस गांव में रहते हैं। अमुक नगरे या अमुक ग्रामे, संवत्सर का नाम बोलें। अमुक नाम संवत्सरे, मासोत्तमे मासे कार्तिके मासे कृष्णे पक्षे पुण्यायाम अमावस्यायाम तिथौ अमुक वासरे, इस बार रविवार को है तो बोलें सूर्यवासरे या रविवासरे। अपना गोत्र बोलें। अमुक गोत्रोत्पन्नः, अपना नाम बोलें। नाम के बाद शर्मा लगाएं, यदि ब्राह्मण हो तो शर्मा, क्षत्रिय हो तो वर्मा लगाएं, वैश्य हो तो गुप्ता लगाएं और शूद्र हो तो दास लगाएं। अमुक नाम शर्मा वर्मा गुप्तः दासः अहम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल वाप्ति कामनया ज्ञाताज्ञात कायिक वाचिक मानसिक सकल पाप निवृत्ति पूर्वकम स्थिर लक्ष्मी प्राप्तये श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम महालक्ष्मी पूजनम कुबेरादीनां पूजनम कलश स्थापनम च करिष्ये। उसे एक थाली पर रख लें या सामने जो पत्र है, केले का पत्ता जिस पर आप पूजा कर रहे हैं, वहीं पर रख लें। एक बार आचमनी में जल लेके जल छोड़ें उस संकल्प पर। इदम संकल्पम सिद्धिर्भवतु, प्रणाम करें। ओम यजाग्रतौ दूरमुदयति दैवन्तदुषुप्तश तथैवैति
दूरंगमं ज्योतिरांज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। अब कलश स्थापन करेंगे। कलश में रौली से स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। कलश के गले में 3 धागा वाली मौली लपेटें और कलश को एक ओर रख लें। कलश स्थापित किए जाने वाले भूमि अथवा पाटे पर कुमकुम या रौली से अष्टदल कमल बना लें और उस स्थान को स्पर्श करें जहाँ पर आप कलश रख रहे हैं। ओम भूरसी भूमिरसी अदितिरसी विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धर्त्रीं पृथ्वीं यच्छ पृथ्वी दृग्वंह पृथ्वी माहि गुंसी। अब आप सप्तधान्य यदि उपलब्ध हो तो सप्तधान्य अथवा चावल गेहूँ या जौ रखें। जहाँ पर आप कलश रख रहे हैं तो उसके नीचे रखें, मंत्रोच्चारण के साथ रखें। ओम धान्यमसि धिनु देवान् प्राणायत्वो दानायत्वा व्यानायत्वा दीर्घामनुप्रसीता मायुखे धान देवो वः सविता हिरण्यपानिः प्रति गृह्णा त्वच्छिद्रेण पानिना चक्षुषे त्वां महीनां पयोषि। अब कलश को उस पर विराजित करें, धान पर कलश को रखें। ओम आजिघ्रं कलशा मह्या त्वा विशन्तिन्दवः पुनरुर्जा निवर्त्सव सा नः सहस्रं धुक्षोरुधारा पयस्वती पुनर्मा विशताद्रैः। कलश में जल डालें। ओम वरुणस्योतं वनमसि वरुणस्य स्कम्भसर्जनिस्थो वरुणस्य ऋत्सदन्यमसि वरुणस्य ऋत्सदन्मसि वरुणस्य ऋत्सदन्मासीद। कलश में चंदन चढ़ाएं। ओम त्वां गंधर्वा अखंस्त्वां इंद्रस्त्वां बृहस्पति त्वमोषधे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मादमुच्यत। कलश में सर्वौषधि डालें। ओम या ओषधि पूर्वा जाता देव्येभ्यस्त्रियुगं पुरा मनैव बभ्रूणामः ग्वं शतं धामानि सप्त च। कलश में दूर्वा डल डालें। ओम कांडात् कांडात् प्ररोहन्ति परुखा परुस्परि एवानो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण शतेन च। कलश में पंचपल्लव डालें। पंचपल्लव के अभाव में आम्र पल्लव ही डालें। ओम अश्वत्थेवो निषदनं पर्णेवो वसति स्कृता गोभाज इत्किलासथ यत्सवनथ पूरुषम्। कलश में कुश डालें। ओम पवित्रस्तव वैष्णव्यो सवितुर्वा प्रसवत उत्पुनम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्वरश्मभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तक्षकेयम्। कलश में सप्तमृत्तिका डालें। ओम स्योना पृथ्विनो भवान् ऋक्षरा निवेशिनी यच्छानः शर्म सप्रथाः। कलश में सुपाड़ी डालें। ओम या फले निर्या अफला अपुष्पा या स्वपुष्पनी बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुंचत तग्वं हसः। कलश में पंचरत्न डालें। ओम परिवाजपतिः कविरग्निर्हव्यानक्रमीत दधद्रत्नानि दासुषे। कलश में द्रव्य डालें, 1 पैसा डालें। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेका आसीत् स्वदाधार पृथ्वीं द्यामुतैमां कस्मै देवाय हविषा विधेम। अब कलश पर वस्त्र चढ़ाएं। वस्त्र के साथ एक मौली का कलावा भी उस पर बांधकर चढ़ाएं। ओम और सुसज्जित कर दें कलश को। ओम सुजातो ज्योतिषा सहसर्म वरुथमा सदत्तव वासो अग्ने विश्वरूपग्वं संव्यवस्व विभावशो। कलश पर पूर्ण पात्र रखें। एक पात्र ले लें, मिट्टी का यदि हो तो मिट्टी का ले लें, कपटी या शुद्ध धातु से निर्मित कोई भी कटोरा जो कि कलश पर आपका आ जाए कलश के ऊपर, उस पर चावल भरें और उसे कलश के ऊपर रखें। ओम पूर्णा दर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विकृणावः ईश मूर्जग्वं शतक्रतो। उसके बाद कलश पर नारियल, लाल कपड़े में नारियल को लपेट दें, मौली धागे से नारियल को बांध दें और उसे कलश पर चढ़ाएं। ओम या फले निर्या अफला अपुष्पा या स्वपुष्पनी बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुंचत तग्वं हसः। अब कलश में भगवान वरुण का आवाहन करेंगे। हाथ में अक्षत और फूल लेकर आवाहन करें। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुषग्वं सोमान आयुः प्रमोषि।
अस्मिन् कलशे वरुणं शांगं सपरिवारं सायुधं स्वशक्तिम् आवाहयामि। ओम भूर्भुवस्सुः भो वरुण इह गच्छ इह तिष्ठ। उस जगह कलश पर छोड़ दें। अब पुनः हाथ में फूल लेकर प्रार्थना करेंगे। कलश में देवी देवताओं का आवाहन करेंगे। हम मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, आप सभी देवी देवताओं का आवाहन करें। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो यथर्वणः अंगैश्च सहिता सर्वे कलशं तु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शान्तिः पुष्टिकरी तथा आयान्तु देवपूजार्थं दुरितच्चैकारका गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु सर्वे समुद्रा सरितस्तीर्थानि जलदा नदा आयान्तु मम शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारका। हाथ में जो फूल लिया था आपने उसे कलश पर छोड़ दें। अब कलश के कंठ पर अनामिका एवं अंगूठे अंगुली को स्पर्श करें और प्राण प्रतिष्ठा करें मंत्रोच्चारण के साथ। ओम मनो ज्योतिर्जुस्तामाज्यस्व बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तन्नो त्वरिष्ठं यज्ञग्वं स्वमिमं दधातु विश्वे देवास इह ओम प्रतिष्ठा। ओम कलशे वरुणाद्यावाहि देवता सुप्रतिष्ठिता भव वरदा भव। अब जल चढ़ाएं। ओम पाद्योः पाद्यं हस्त्यूरर्घं मुखे आचमनीयं जलं सर्वांगेषु स्नानीयं जलं समर्पयामि अपांगपते वरुणाय नमः। फिर जल चढ़ाएं। स्नानीयं जलं समर्पयामि अपांगपते वरुणाय नमः। अब फूल में चंदन मिलाकर चढ़ाएं। सुगंध पुष्पम समर्पयामि अपांगपते वरुणाय नमः। दूर्वाधल चढ़ाएं। दूर्वांकुरां समर्पयामि अपांगपते वरुणाय नमः। बिल्वपत्र चढ़ाएं। बिल्वपत्रं समर्पयामि अपांगपते वरुणाय नमः। अब फूल चढ़ाएं। पुष्पम समर्पयामि अपांगपतये वरुणाय नमः। अब जल चढ़ाएं। एते गंधपुष्पे धूपदीप्ताम्बूल यथोपस्थित यथाभाग नैवेद्यम निवेदयामि अपांगपते वरुणाय नमः। अब अक्षत में फूल मिला लें थोड़ा सा और उसमें चंदन भी मिला लें और नवग्रह आदि देवताओं का पूजन करेंगे। इस पूजन को आप चाहें तो कलश पर भी कर सकते हैं या आप सामने जिस पत्र पर आपने पंच देवता का पूजन किया है वहीं पर यह अक्षत पुष्प और चंदन वहाँ पर अर्पित करें मंत्रोच्चारण के साथ, या आप कलश पर भी अर्पित कर सकते हैं। हाथ में फूल लें, अक्षत लें और चंदन। एते गंधपुष्पे सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः। फिर से लें। एते गंधपुष्पे इंद्रादि 10 दिक्पालेभ्यो नमः। पुनः लें। एते गंधपुष्पे ग्राम देवताभ्यो नमः। पुनः हाथ में फूल लें, चंदन लें और अक्षत लें। एते गंधपुष्पे कुलदेवताभ्यो नमः। पुनः लें। एते गंधपुष्पे स्थान देवताभ्यो नमः। एते गंधपुष्पे वास्तुदेवताभ्यो नमः। एते गंधपुष्पे सौसीतरां लक्ष्मणाभ्यां नमः। पुनः लें। एते गंधपुष्पे राधा कृष्णाभ्यां नमः। पुनः लें। एते गंधपुष्पे हम हनुमते नमः। पुनः लें। एते गंधपुष्पे सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। पुनः लें। एते गंधपुष्पे सर्वाभ्यः देवीभ्यः नमः। अब भगवान शिव का पूजन करें। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुत्ममर्गणैर्व्याघ्रकृत्यं वशानं विश्वाढ्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम ध्यान पुष्पम समर्पयामि शाम्ब शिवाय नमः। वो जो अक्षत का पुंज आपने पहले लगा कर रखा है भगवान शिव के लिए, वहाँ पर ध्यान पुष्प अर्पित करें। फिर जल चढ़ाएं। ओम जलपाद्योपाद्यम अस्त्यूरर्घं मुखे आचमनीयं जलं सर्वांगेषु स्नानीयं जलं समर्पयामि शाम्ब शिवाय नमः। पार्वती देव्यै नमः। नंदीश्वराय नमः। कार्तिकेय नमः। गणेशाय नमः। अशोक सुंदर्यै नमः। पुनः अक्षत ले लें। अक्षतम समर्पयामि शाम्ब शिवाय नमः। फूल में चंदन मिलाकर
ओम सौगंधपुष्पम समर्पयामि शाम्ब शिवाय नमः। बिल्वपत्र चढ़ाएं। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रयायुधं त्रिजन्म पापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। अब जल चढ़ाएं थोड़ा सा। एते गंधपुष्पे धूपदीप्ताम्बुल्यथोपस्थित यथाभाग नैवेद्यं निवेदयामि शाम्ब शिवाय नमः। अनया पूजया भगवन् श्री शाम्ब सदाशिव पूजितोऽसि प्रसीद क्षमध्वम्। अब हम लोग प्रधान पूजन करेंगे, यानी माता महालक्ष्मी का पूजन करेंगे और गणेश भगवान का पूजन करेंगे। कहीं कहीं गणेश जी महालक्ष्मी जी की प्रतिमा के साथ सरस्वती माँ की प्रतिमा भी होती है। तो यदि आपने तीनों देवी मतलब कि गणेश जी, लक्ष्मी माँ एवं सरस्वती माँ की प्रतिमा लाया है, तो जहाँ पर हम उच्चारण करेंगे गणेश लक्ष्म्ये नमः, वहाँ पर आप बोलेंगे सरस्वती सह गणेश लक्ष्म्ये नमः। बाकी पूजा का क्रम यही रहेगा। सामान्यतया गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजन होती है, या प्रचलन में गणेश जी और लक्ष्मी जी का ही पूजन होता है। तो हम यहाँ पे गणेश लक्ष्म्ये नमः का उच्चारण करेंगे। यदि आप सरस्वती माँ की प्रतिमा का भी पूजन कर रहे हैं, आप साथ में बोलेंगे सरस्वती सह गणेश लक्ष्म्ये नमः। मैं दोनों प्रकार से आपको इस वीडियो में बताता रहूँगा। अब आपने जो प्रतिमा लाई है उसे सामने रखा है चौकी पर, या शुद्ध पात्र में भी आप रख सकते हैं। एक कपड़ा बिछाकर उस पर प्रतिमा रखें। अब ध्यान करेंगे, माता महालक्ष्मी का ध्यान करें। हाथ में फूल ले लें और ध्यान करें। गणेश जी का भी ध्यान करेंगे और सरस्वती देवी का भी ध्यान कर लें यदि आपने मूर्ति लाया हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम ध्यान पुष्पं समर्पयामि। भूर्भुवः स्वः सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपतये नमः। अब महालक्ष्मी देवी का ध्यान करें। ओम या सा पद्मासनस्था विपुलकटितटे पद्मपत्रायताक्षी गम्भीरावर्तनाभिस्तनभरणमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया या लक्ष्मीर्दिव्यरूपैर्मणिगणखचितैः स्नापिता हेमकुम्भैः सा नित्यं पद्महस्ता वसतु मम गृहे सर्वमांगल्ययुक्ता। ओम ध्यान पुष्पम समर्पयामि लक्ष्म्ये नमः। इसी प्रकार सरस्वती देवी का भी अगर कर रहे हैं आप तो सरस्वती देवी के लिए भी ध्यान पुष्प अर्पित करें। ध्यान पुष्पम समर्पयामि सरस्वती देव्यै नमः। ओम या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ध्यान पुष्पं समर्पयामि सरस्वती देव्यै नमः। अब हाथ में अक्षत लेकर मूर्ति पर छोड़ेंगे थोड़ा सा, और अपने अनामिका और अंगुष्ठा से गणेश जी के हृदय में स्पर्श कराएं और बोलें ओम मनोज्योतिर्जुष्टा माज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तन्नो त्वरिष्टं यज्ञग्वं स्वमिमं ददातु विश्वे देवासि मादयन्तामों प्रतिष्ठा। इसी प्रकार महालक्ष्मी देवी के भी वक्षस्थल पर स्पर्श कराएं या अक्षत छोड़ें। ओम मनोज्योतिर्जुष्टा माज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तन्नो त्वरिष्टं यज्ञग्वं स्वमिमं ददातु विश्वे देवासि मादयन्तामों प्रतिष्ठा। यही क्रम यदि सरस्वती माँ की प्रतिमा है तो उनके भी वक्षस्थल पर अनामिका और अंगुष्ठा से स्पर्श कराकर यही मंत्र का उच्चारण करें। अब आवाहन करें महालक्ष्मी देवी का और गणेश जी का।
ॐ गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिग्वं हवामहे वसो मम आहं जानि गर्भधमत्वं जासि गर्भधम् ॐ भूर्भुवस्व सिद्धिबुद्धिसहिताय गणपतिम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि च। इसी प्रकार महालक्ष्मी देवी का आवाहन करें। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह तां मावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामस्वं पुरुषाणहम्। ओम महालक्ष्मीम् आवाहयामि। ओम महालक्ष्म्यै नमः। आवाहनार्थे पुष्पं समर्पयामि। फूल छोड़ें। आसन के लिए कमल आदि के फूल अर्पित करें। यदि संभव हो तो कमल आदि के फूल चढ़ाएं। ओम अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवीमुपभ्वये श्रीर्मा देवी जुषताम्। ओम आसनार्थे पुष्पं समर्पयामि। गणेश लक्ष्म्यै नमः। इसी प्रकार अगर सरस्वती माँ है तो आसनार्थे पुष्पं समर्पयामि। सरस्वती सह गणेश लक्ष्म्यै नमः बोलकर फूल चढ़ाएं। अब पाद्य के लिए चंदन फूल आदि से युक्त जल अर्पित करें। आचमनी में चंदन डालें, उसमें फूल डालें और अर्पित करें। ओम कामसोस्मितां हिरण्यप्राकारां आर्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियं पाद्यं समर्पयामि। ओम गणेश लक्ष्म्यै नमः। अब अर्घ्य चढ़ाएं। अष्टगंध से मिला हुआ जल चढ़ाएं। ओम चंद्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मनीमीं शरणं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे। ओम अर्घ्यं समर्पयामि। गणेश लक्ष्म्यै नमः। पुनः आचमन के लिए जल दें। ओम आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तवृक्षोत बिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु या अंतरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः। अब स्नान कराएं। स्नान कराने की विधि जैसा कि हमने पहले भी बताया आपको, द्रव्य लक्ष्मी पर स्नान कराएं, या जो आपने सुपारी में मौली धागा बांध के रखा है उस पर गणेश जी का स्नान कराएं, या आईने का जो विधि हमने पहले बताया है उस विधि से उसी आईने पर स्नान कराएंगे। तो दुग्ध से स्नान कराएं। दूध लें और आचमनी से या किसी शुद्ध धातु से निर्मित पात्र से चढ़ाएं। ओम पायः पृथिव्यां पाय ओषधेषु पायो दिव्यन्तरिक्षे पायोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ओम पय स्नानं समर्पयामि। गणेश लक्ष्म्यै नमः। अब दही से स्नान कराएं। ओम दधिक्रावणो अकारिशं जिष्णो रसस्ववाजिनः सुरभिनो मुखाकरत् प्रणायुगुंसि तारिखत। ओम दधि स्नानं समर्पयामि। गणेश लक्ष्म्यै नमः। फिर थोड़ा सा आचमन के लिए जल दें। ओम दधि स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। गणेश लक्ष्म्यै नमः। फिर घी से स्नान कराएं। ओम घृतं घृतपावानः पिबत वसां वसा पावानः पिबन्तरिक्षस्य हवीरसि स्वाहा दिशः प्रदिश अदिशो विदिश उदिशो दिग्भ्यः स्वाहा। ओम घृतस्नानं समर्पयामि। गणेश लक्ष्म्यै नमः। अब मधु से स्नान कराएं। ओम मधुवातारितायते मधुच्चरन्ति सिन्धवः माध्वीर्णः सन्त्वोषधिः मधुनक्तमुतो खशो मधुमत्पार्थिवग्वंरजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमान् अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। ओम तरुपुष्पसमुद्भूतं सुस्वादु मधुरं मधु तेजपुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम मधु स्नानं समर्पयामि। गणेश लक्ष्म्यै नमः। शर्करा से स्नान कराएं। गुड़ चीनी या इच्छू के रस से स्नान कराएं।
ओम अपागुं रसमुद्य सग्वं सूर्ये शन्तग्वं समाहितम् अपागुं रसस्य यो रसस्तेवो गृह्णाम्युतमपूपयामग्रेतोऽसीन्द्राय त्वाजुष्टं गृहाण्यमेष ते योनिरिन्द्राय त्वाजुष्टतमम्। ओम इक्षुसार समुद्भूता शर्करा पुष्टिकारिका मालापहारिका दिव्या स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् शर्करा स्नानं समर्पयामि गणेशलक्ष्म्यै नमः। अब पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराने से पहले आचमन के लिए जल दें। ओम शर्करा स्नानान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि गणेशलक्ष्म्यै नमः। पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, मधु और शर्करा एक पात्र में मिला लें और सारे मिले हुए वस्तु से स्नान कराएं। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतशः सरस्वती तु पंचधा सोदेशे भवत्सरिता। ओम पंचामृत स्नानं समर्पयामि महालक्ष्म्यै नमः। अब चंदन मिश्रित जल से स्नान कराएं। ओम मलयाचल संभूतं चंदनागरुसंभवं चंदनं देवदेवेशी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम गंधोदक स्नानं समर्पयामि गणेशलक्ष्म्यै नमः। अगर सरस्वती माँ की प्रतिमा है तो सरस्वतीशः गणेशलक्ष्म्यै नमः। अब शुद्ध जल से स्नान कराएं। गंगा जल से या किसी पवित्र तीर्थ स्थान का जल जो भी आपके पास उपलब्ध हो उससे स्नान कराएं। ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्ताश्विनाः शेतः शेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णायामा अवलिप्ता रौद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवस्वः गणेशलक्ष्म्यै नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। फिर थोड़ा सा जल दें। ओम शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम गणेशलक्ष्म्यै नमः। अब गणेश जी पर वस्त्र चढ़ाएं। ओम युवासुवासः परिवीत आगात् सौश्रेयान् भवति जायमानः तं धीरा स कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः। अब महालक्ष्मी देवी पर वस्त्र चढ़ाएं। ओम उपैतु मां देवशकः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे। वस्त्रं समर्पयामि महालक्ष्म्यै नमः। अब उपवस्त्र चढ़ाएं। यदि उपवस्त्र आपने ना लाया हो या उपलब्ध ना हो तो मौली के कलावा को चढ़ाएं। ओम पहले गणेश जी पर चढ़ाएं। ओम सुजातो ज्योतिषा सहसर्म वरुथमा सदत्सव वासो अग्ने विश्वरूपग्वं संव्यवस्व विभावशो। अब माता महालक्ष्मी पर चढ़ाएं। ओम कंचकीमुपवस्त्रं च नानारत्नैः समन्वितं गृहाण त्वं मया दत्तं मंगले जगदीश्वरी। उपवस्त्रं समर्पयामि गणेशलक्ष्म्यै नमः। जो वस्तु आपके पास उपलब्ध न हो वहाँ पर आप मनसा परिकल्पय समर्पयामि कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आभूषण उपलब्ध ना हो, आप बोलेंगे आभूषणम मनसा परिकल्पय समर्पयामि। और ध्यान करें कि हम रत्न जड़ित आभूषण गणेश जी और महालक्ष्मी देवी जी को अर्पण कर रहे हैं। अब मधु पर्क चढ़ाएं। ओम कांसे कांसेन पिहितो दधि मध्वाज्य संयुतः मधुपर्को मया नीतः पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम मधुपर्कं समर्पयामि गणेशलक्ष्म्यै नमः। मधुपर्क बनाने के लिए दही में मधु और उसमें थोड़ा सा घी, ये तीनों मिलाकर चढ़ाएंगे। अब यज्ञोपवीत चढ़ाएं। गणेश जी को पर यज्ञोपवीत चढ़ाएं। ओम यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ओम यज्ञोपवीतं समर्पयामि गणेशाय नमः। अब चंदन चढ़ाएं। ओम श्रीखंडं चंदनं दिव्यं गंधाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चंदनं प्रतिगृह्यतां। चंदनं समर्पयामि गणेशलक्ष्म्यै नमः। अब आभूषण चढ़ाएं। ओम क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहात्।
ओम आभूषणं समर्पयामि। ओम गणेशलक्ष्म्यै नमः। तत्पश्चात लाल चंदन चढ़ाएं। ओम रक्तचंदन सम्मिश्रं पारिजात समुद्भवं मया दत्तं महालक्ष्मी चंदनं प्रतिगृह्यताम्। ओम रक्तचंदनं समर्पयामि गणेशलक्ष्म्यै नमः। तत्पश्चात अक्षत चढ़ाएं। ओम अच्छन्नमिमदन्त यव प्रिया अधूषत अस्तोषत स्वभानवो विप्रा नभिष्ठया मतो या योजान्विन्द्रते हरि। ओम अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुङ्कुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर गृहाण परमेश्वरी। अक्षतं समर्पयामि गणेशलक्ष्म्यै नमः। अब सिंदूर चढ़ाएं। ओम सिंदूरिव प्राध्वने सुगनासो वातप्रमियः पतयन्ति या वा कृतस्य धारा अरुषोणवाजी काष्ठाभिन्दनुर्मिभिः पिन्वमानः। ओम सिंदूराभरणं समर्पयामि लक्ष्म्यै नमः गणेशलक्ष्म्यै नमः। सरस्वती माता अगर साथ में है तो सरस्वती सह गणेशलक्ष्म्यै नमः। अब कुमकुम चढ़ाएं। ओम कुंकुमं कामदं दिव्यं कुंकुमं कामरूपिणम् अखंड काम सौभाग्यं कुंकुमं प्रतिगृह्यताम्। ओम कुंकुमं समर्पयामि महालक्ष्म्यै नमः गणेशलक्ष्म्यै नमः। अब दूर्वा चढ़ाएं। ओम कांडात् कांडात् प्ररोहन्ति परुखा परुषस्परि एवानो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण शतेन च दुर्वांकुरान् समर्पयामि गणेशलक्ष्म्यै नमः। श्री गणेशाय नमः। यदि संभव हो तो ओम गंग गणपतये नमः बोलकर 11 दुर्वा हल्दी में मिलाकर हल्दी को घोलकर उसमें दुर्वा डाल दें और 11 दुर्वा गणेश जी पर अर्पित करें। ओम गंग गणपतये नमः। 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 अब फूल चढ़ाएं और फूल माला पुष्प का जो माला है वो चढ़ाएं। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम पुष्पमालां समर्पयामि गणेशलक्ष्म्यै नमः। अब अंग पूजा करेंगे। रौली कुंकुम मिश्रित अक्षत और फूल ले लें और जैसे जैसे मंत्र का उच्चारण करेंगे वैसे वैसे आप मूर्ति के पास छोड़ते जाएंगे। ओम चपलाये नमः पादौ पूजयामि। ओम चंचलाये नमः जानुनी पूजयामि। ओम कमलाये नमः कटिं पूजयामि। ओम कात्यायन्ये नमः नाभिं पूजयामि। ओम जगन्मात्रे नमः जठरं पूजयामि। ओम विश्ववल्लभाये नमः वक्षस्थलं पूजयामि। ओम कमलवासिन्ये नमः हस्तौ पूजयामि। ओम पद्माननाये नमः मुखं पूजयामि। ओम कमलपत्राक्षये नमः नेत्रत्रयं पूजयामि। ओम श्रियै नमः शिरः पूजयामि। ओम महालक्ष्म्यै नमः सर्वांगं पूजयामि। अब अष्ट सिद्धि की पूजा की जाती है। कुंकुम युक्त अक्षत से देवी महालक्ष्मी के पास पूर्व दिशा में अक्षत पुष्प और कुंकुम मिश्रित लें। कुंकुम लें, अक्षत लें और फूल लें और उसे पूर्व दिशा में मंत्रोच्चारण के बाद छोड़ेंगे। ओम अनिम्ने नमः। फिर अग्निकोण में, अग्निकोण यानी पूर्व और दक्षिण के कोण में। ओम महिम्ने नमः। फिर दक्षिण दिशा की तरफ। ओम गरिम्ने नमः नैऋत्य कोण में यानी दक्षिण और पश्चिम के कोण में। ओम लघिम्ने नमः पश्चिम दिशा में। ओम प्राप्तये नमः वायव्य कोण में यानी पश्चिम और उत्तर दिशा के कोने में। ओम प्राकाम्यै नमः फिर उत्तर दिशा में। ओम ईशितायै नमः फिर ईशान कोण में पूर्व और उत्तर के कोण में। ओम वसितायै नमः। फिर अष्टलक्ष्मी की पूजन करें। कुंकुम युक्त अक्षत और फूल लेकर मंत्रोच्चारण के साथ आप जिस प्रकार पहले छोड़ रहे थे उसी प्रकार छोड़ेंगे। पूर्व में, फिर अग्निकोण में, फिर दक्षिण में, फिर नैऋत्य में, फिर पश्चिम में, फिर वायव्य में, फिर उत्तर में और फिर ईशान कोण में। ओम आद्यलक्ष्म्यै नमः। ओम विद्यालक्ष्म्यै नमः। ओम सौभाग्यलक्ष्म्यै नमः। ओम अमृतलक्ष्म्यै नमः। ओम कामलक्ष्म्यै नमः। ओम सत्यलक्ष्म्यै नमः। ओम भोगलक्ष्म्यै नमः। ओम योगलक्ष्म्यै नमः। अब धूप दिखाएं। ओम वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो सुमनोहरः आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्।
ओम कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दमो श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीं धूपम् आघ्रापयामि गणेशलक्ष्म्यै नमः। सरस्वती सह गणेशलक्ष्म्यै नमः। अब दीपक दिखाएं। ओम आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्लितवसमे गृहे निचो देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले दीपम दर्शयामि। ओम गणेशलक्ष्म्यै नमः। अब जो आपने नैवेद्य के लिए वस्तुएं रखी है एक पात्र में, उस पर तुलसी दल देकर गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने रखें। ओम आद्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगं शेषणोद्यौः समवर्तत पद्भ्याम्बो मृदिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम अपानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा। ओम उदानाय स्वाहा। ओम व्यानाय स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम नैवेद्यम निवेदयामि गणेशलक्ष्म्यै नमः। यदि सरस्वती जी का भी है प्रतिमा तो बोलेंगे सरस्वती सह गणेशलक्ष्म्यै नमः। अब ऋतु फल चढ़ाएं। एक पूर्ण फल सेब केला लेकर चढ़ाएं। ओम या फले निर्या अफला अपुष्पा याश्च पुष्पनी बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुंचत तग्वं हसः। फिर आचमन के लिए जल दें। ओम नैवेद्यांते आचमनीयम जलम समर्पयामि गणेशलक्ष्म्यै नमः। फिर तांबूल चढ़ाएं। ओम आद्रां यः करिणीं यस्मिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह। ओम मुखवासार्थे तांबूलं समर्पयामि गणेशलक्ष्म्यै नमः। अब दक्षिणा करें, दक्षिणा चढ़ाएं। दक्षिणा के लिए द्रव्य हाथ में लें। ओम हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेम बीजं विभावसो अनंत पुण्य फलदमतः शांतिं प्रयच्छ मे। ओम ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वान् विन्देयं पुरुषाणहम्। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स्वदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम दक्षिणा द्रव्यं समर्पयामि गणेशलक्ष्म्यै नमः। अब प्रदक्षिणा कर लें खड़े होकर। जहाँ पे पूजन कर रहे हैं वहीं पर घूम जाएं। ओम 3 बार घूमें। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। फिर से घूमें। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। पुनः घूमें। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। ओम प्रदक्षिणां समर्पयामि गणेशलक्ष्म्यै नमः। अब प्रार्थना करें। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सुरासुरेन्द्रादिकिरीटमौक्तिकैर्युक्तं सदा यत्तव पादपङ्कजं परावरं पातु वरं सुमङ्गलं नमामि भक्त्याखिलकामसिद्धये। भवानी त्वं महालक्ष्मी सर्वकामप्रदायिनी सुपूजिता प्रसन्ना स्यान्महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। नमस्ते सर्वदेवानां वरदासि हरिप्रिये या गतिस्त्वत्प्रपन्नानां सा मे भूयात् त्वदर्चनात्। ओम प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि गणेशलक्ष्म्यै नमः। ओम अनया पूजया भगवन् श्री गणेश भगवती श्री महालक्ष्मी देवी प्रियताम नमः। उसके बाद स्याही युक्त दावात में काली देवी का पूजन किया जाता है। यदि आप स्याही रखे हैं तो स्याही युक्त दावात को भगवती महालक्ष्मी के सामने फूल तथा अक्षत के पुंज में रखकर उसमें सिंदूर से स्वास्तिक बना दें तथा मौली लपेट दें और बोलें श्री महाकाल्यै नमः।
जल चढ़ाएं। पाद्योपाद्यम अस्यूरर्घ्यं मुखे आचमनीयम जलम सर्वांगेषु स्नानीयम जलम समर्पयामि। महाकाल्यै नमः। फूल में चंदन मिलाकर चढ़ाएं। स्वगंध पुष्पम समर्पयामि। श्री महाकाल्यै नमः। बिल्वपत्रम समर्पयामि। श्री महाकाल्यै नमः। जल चढ़ाएं। एते गंधपुष्पे धूपदीप तांबूल यथोपस्थित यथा भाग नैवेद्यम निवेदयामि। श्री महाकाल्यै नमः। प्रार्थना करें। ओम कालिके त्वं जगन्मातर्मसि रूपेण वर्तसे उत्पन्ना त्वं च लोकानां व्यवहारप्रसिद्धये। या कालिका रोगहरा सुवन्द्या भक्त्यै समस्तैर्व्यवहारदक्षये। जनैर्जनानां भयहारिणी च सा लोकमाता मम सौख्यदास्तु। फिर लेखनी पूजन किया जाता है। कलम में मौली बांधकर सामने रखें। लाल कलम लें और उसमें मौली बांध लें और उसे सामने रखें और प्रार्थना करें। लेखनी निर्मिता पूर्वं ब्रह्मणा परमेष्ठिना लोकानां च हितार्थाय तस्मात् तां पूजयाम्यहम्। ओम लेखनी स्थाय्ये दिव्यै नमः। हाथ में फूल ले लें, चंदन ले लें और अक्षत ले लें। ओम सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पे ओम लेखनी स्थाय्ये दिव्यै नमः। फिर प्रार्थना करें। ओम शास्त्राणां व्यवहाराणां विद्यानामाप्नुयाद्यतः अतस्त्वां पूजयिष्यामि मम हस्ते स्थिरा भव। फिर सरस्वती स्वरूपा पंजिका और बही खाता का पूजन किया जाता है। बही, बसना तथा थैली में रौली या केसर युक्त चंदन से स्वास्तिक का चिन्ह बना लें तथा थैली में 5 हल्दी की गांठें, धनिया, कमलगट्टा, अक्षत, दूर्वा और द्रव्य रखकर उसमें सरस्वती देवी का पूजन करें। सरस्वती देवी का ध्यान करें। ओम या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्राभृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ओम वीणा पुस्तक धारिण्यै श्री सरस्वत्यै नमः। फिर हाथ में फूल ले लें, अक्षत ले लें, चंदन ले लें और चढ़ाएं। ओम सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पे ओम वीणा पुस्तक धारिण्यै श्री सरस्वत्यै नमः। फिर तिजोरी अथवा रुपये रखे जाने वाले संदूक आदि को स्वास्तिक आदि के चिन्ह से अलंकृत कर उसमें निधिपति कुबेर का आवाहन करें। ओम आवाहयामि देव त्वामिहायाहि कृपां कुरु कोशं वर्धय नित्यं त्वं परिरक्ष सुरेश्वर। ओम कुबेराय नमः। जल चढ़ाएं। ओम पाद्योपाद्यम हस्यूरर्घ्यं मुखे आचमनीयम जलम सर्वांगेषु स्नानीयम जलम समर्पयामि। ओम कुबेराय नमः। फूल में चंदन लगाकर चढ़ाएं। ओम स्वगंध पुष्पम समर्पयामि कुबेराय नमः। बिल्वपत्र चढ़ाएं। बिल्वपत्रम समर्पयामि ओम कुबेराय नमः। जल चढ़ाएं। एते गंधपुष्पे धूपदीप तांबूल यथोपस्थित यथा भाग नैवेद्यम निवेदयामि ओम कुबेराय नमः। अब कुबेर भगवान से प्रार्थना करें। ओम धनदाय नमस्तुभ्यं निधि पद्माधुपाय च भगवन् त्वत्प्रसादेन धनधान्यादि संपदः। इस प्रकार प्रार्थना कर हल्दी और धनिया, कमलगट्टा, द्रव्य दुर्वादि से युक्त थैली जिसकी पूजन हमने पहले की है उसको तिजोरी में रखें। अब दुकान आदि प्रतिष्ठानों में तुला पूजन, देहली विनायक पूजन भी होता है। तो इस वीडियो में हम वो कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये हम घर पर जो पूजा करते हैं उनके लिए बना रहे हैं। यदि आपने दुकान के लिए भी इस वीडियो को उपयोग में लाया है तो इतना पूजन तो करना ही है। उसके बाद आप देहली विनायकाय नमः बोलकर अक्षत, फूल आदि से पंचोपचार पूजन करें। व्यापारिक प्रतिष्ठानों में दीवालों पर श्री गणेशाय नमः, स्वास्तिक चिन्ह, शुभ लाभ आदि मांगलिक एवं कल्याणकर शब्द सिंदूर आदि से लिखे जाते हैं। इन्हीं शब्दों पर पूजन करें। और तुला तथा मान पूजन भी दुकान आदि प्रतिष्ठानों में ओम तुलाधिष्ठात्री देवताये नमः बोलकर पंचोपचार पूजन कर दें। अब दीप मालिका का पूजन करें। किसी पात्र में 11, 21 या उससे अधिक जितने भी आपको संभव हो 51, 108 दीपकों को प्रज्वलित कर महालक्ष्मी जी के समीप रखकर उस दीप ज्योति का
ओम दीपावल्ये नमः बोलकर पूजन करें। जैसे जल चढ़ाएं, ओम पाद्योपाद्यम अस्यूरर्गम मुखे आचमनीयम जलम सर्वांगेषु स्नानीयम जलम समर्पयामि ओम दीपावल्ये नमः। फिर अक्षत चंदन फूल चढ़ाएं, सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पे ओम दीपावल्ये नमः। हाथ में फूल लेकर प्रार्थना करें। ओम त्वं ज्योतिस्त्वं रविश्चंद्रो विद्युदग्निश्च तारका सर्वेषां ज्योतिषां ज्योतिर्दीपावल्यै नमो नमः। अब दीप मालिकाओं का पूजन कर लिया है हमने, और अब आप अपने आचार के अनुसार संतरा, ईख, पानी फल, धान का लावा इत्यादि पदार्थ चढ़ाएं। धान का लावा गणेश, महालक्ष्मी तथा अन्य सभी देवी देवताओं को भी अर्पित करें। उसके बाद सभी दीपकों को प्रज्वलित कर अपने समस्त गृह को अलंकृत करें। इसके बाद आप श्री सूक्त आदि का भी पाठ कर सकते हैं, कनकधारा स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। वीडियो चूँकि लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में हमने श्री सूक्त और कनकधारा स्तोत्र कवर नहीं किया है। आप पाठ कर सकते हैं या अपने घर पर बजा लें, श्री सूक्त बजा लें, गणेश सूक्त बजा लें, गणेश वंदना, गणेश अथर्व शीर्ष, सरस्वती जी का वंदना, महालक्ष्मी जी के लिए कनकधारा स्तोत्र आदि का मंगल गीत घर में बजाएं और सुने। और अब हम आरती करेंगे इस पूजन का। तो महालक्ष्मी देवी का आरती करें। हाँ, एक थाली में आरती सजा लें। आरती में के चारों तरफ फूल से सुसज्जित करें आरती के थाली को। बीच में कपूर रखें, घी हो तो घी में फूल बत्ती बनाकर रखें और बोलें ओम कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दमो श्रियं वासय मे कुले मातरम पद्ममालिनीम्। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। इस प्रकार आरती दिखाएं। आप तुलसी पिंडा है, तुलसी का पौधा जहाँ लगाएं वहाँ पर भी दिखाएं। आप जहाँ पूजा करते हैं, नित्य पूजन जहाँ आप करते हैं वहाँ पर भी दिखाएं। उसके बाद आरती को लाकर जहाँ पूजन कर रहे हैं वहाँ पर रखें थाली को। चारों तरफ जल से सिंचित करें आरती को। और जैसे हम खुद आरती लेते हैं वैसे ही भगवान को आरती अर्पित करें। ओम आरतिक्यम समर्पयामि गणेश लक्ष्यम मे नमः सरस्वती सह गणेश लक्ष्यम मे नमः। कलश पर दिखाएं। ओम आरतिक्यम समर्पयामि आवाहित पूजित स्थापित देवी देवताभ्यो नमः। अब आप खुद आरती ले लें और जितने भी लोग पूजन में बैठे हैं सभी को आरती लेने बोलें, आरती दें। अब पुष्पांजलि करें, हाथ में फूल लें। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते हनाकं महिमानः स्वचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम या स्त्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जातां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। ओम मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि गणेश लक्ष्यं मे नमः। अब क्षमा प्रार्थना करें। ओम नमस्ते सर्वदेवानां वरदासी हरिप्रिये या गतिस्त्वत्प्रपन्नानां सा मे भूयात् त्वदर्चनात्। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भव त्राहि मां परमेशानि सर्वपापहरा भव। अपराधसहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। सरसिजनिलये सरोजहस्ते
धपलतरांशुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यम्। ॐ अनेन यथाशक्त्यर्चनेन श्रीगणेशलक्ष्मी प्रसीदतु प्रसन्ना भव वरदा भव। अब पूजन के बाद हाथ में अक्षत लेकर नूतन गणेश एवं महालक्ष्मी जी की प्रतिमा को छोड़कर अन्य सभी आवाहित प्रतिष्ठित एवं पूजित देवताओं को अक्षत छोड़ते हुए मंत्र से विसर्जित करें। आपने जो सुपारी अगर बना के रखा है तो उसे भी विसर्जित करें और किसी शुद्ध जल में डालें, गंगा जल या नदी के जल में प्रवाहित करेंगे। और नूतन प्रतिमा में आप प्रतिदिन पूजन करें पंचोपचार से फूल, अक्षत, धूप, दीप आदि जैसे कि आप नित्य पूजन करते होंगे उसी तरह पूजन स्थान में नूतन प्रतिमा को रख लें, विराजमान कर दें और वहाँ पर आप पूजन करें। अभी विसर्जन करें पंचदेवता का, विष्णु भगवान का, गौरी माता का तथा कलश में जो पूजन किया है हमने नवग्रह आदि देवताओं का, सबका विसर्जन करें। ओम यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मां किम् इष्टकाम समृद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च। ओम आवाहित पूजित सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्व स्वस्थानं गच्छत। ओम आवाहित पूजित सर्वाभ्य देवीभ्य स्व स्वस्थानं गच्छत। ओम कल से आवाहित स्थापित पूजित देवी देवता स्व स्वस्थानं गच्छत। कलश को हिला दें, कलश के जल को अपने मस्तक पर छींटे लें। पूजन में जो शरीक हुए हैं, जो लोग बैठे हैं, सब पर छींटें। अब आपका पूजन हो गया है। प्रणाम करें महालक्ष्मी देवी को, उनसे प्रार्थना करें धन धान्य से परिपूर्ण हमारा घर हो, हमारा संसार चलता रहे। गणेश जी से प्रार्थना करें निर्विघ्नता पूर्वक हमारा सारा काम होता रहे। और सरस्वती माँ से प्रार्थना करें कि हमारा धन शुभ कार्यों में ही खर्च हो, अच्छा कार्य करें, अच्छा लगे, देश की उन्नति हो, समाज का उन्नति हो, सबका उन्नति हो। अब आप घर में सभी लोगों के साथ मिलकर मिठाई बांट सकते हैं और बाकी जो आपके घर में रीतियाँ चलती हैं, जो भी पूजन होता है और पूजन होता है या और विधि होता है, जो भी होता है वो सभी आप कर सकते हैं। अब जो आपने इसमें दक्षिणा द्रव्य चढ़ाया है उसे किसी मंदिर में जाकर किसी ब्राह्मण को दे दें। एक दक्षिणा द्रव्य हाथ में लेके दक्षिणा भी कर लें। ओम अद्य कृतैतत् महालक्ष्मी देवी पूजन सांगता सिद्ध्यर्थम एतावत् द्रव्य मूल्यकम हिरण्यम अग्निदेवतम यथानाम गोत्राय ब्राह्मणाय दक्षिणां दातुम अहम उत्सृज्ये। अब दक्षिणा द्रव्य आप किसी विप्र को दे सकते हैं या आप चाहें तो पूजा प्रकरण को भी देख सकते हैं। आपके सुविधा के लिए हमने यहाँ पर बारकोड लगाया है, इस वीडियो को पॉज कर लें, बारकोड को स्कैन करके आप अगर देना चाहते हैं जो भी मनोवांछित, जो भी आप अगर चाहते हैं तो इस बारकोड में भी दे सकते हैं जो कि पूजा प्रकरण को प्राप्त होगा। और चाहें तो आप विप्र को मंदिर में जाकर भी दे सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आप पूजन करने में सक्षम हुए हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। इस वीडियो को शेयर करें परिवारजनों, मित्रजनों, बंधु बांधवों के साथ। एवं इस चैनल पर अगर पहली बार नए हैं तो इस चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।